राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एनालॉजी से कुछ धांसू क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो एनालॉजी से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नंबर संबंधित, अक्षर संबंधित और शब्द संबंधित क्वेश्चन जो है कॉमनली पूछ लिए जाते हैं एनालॉजी से। तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ताकि आपको आइडिया मिल सके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी से। और मैंने एनालॉजी से संबंधित 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिनका आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप उनको भी देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पे सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें पासा और घन दे रखा है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पेयर में बनाना होगा। तो देखो, पासा और घन के बीच में क्या संबंध होता है। अगर आपने शेप देखी होगी पासा की, तो वो कैसी होती है, घन आकार की होती है, क्यूब आकार की होती है। उसी प्रकार पृथ्वी की शेप कैसी है, गोल है, अंडाकार की है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, गोले आकार की जो है पृथ्वी की शेप होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, एनालॉजी से आपके 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, शब्द संबंधित और अक्षर संबंधित। तो ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आप इजीली कर सकें। और एनालॉजी संबंधित मैंने कुछ वीडियो बना रखी हैं, जिनका मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया है। आप क्लिक करके वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है बेहतर हो सके। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें राजा और महल दे रखा है, आपको बताना है शेर का संबंध किस वाले शब्द के साथ होगा। तो राजा और महल का क्या संबंध है, राजा कहाँ रहता है, महल में रहता है। उसी प्रकार शेर कहाँ रहता है, शेर मांद में रहता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें ए सी ई का संबंध आई के एम से दे रखा है। तो आपको बताना है क्यू एस यू का संबंध किस प्रकार से नेक्स्ट वाले अक्षरों के साथ होगा। तो यहाँ पे ए सी ई का संबंध जो है हमें आई के और एम के साथ दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे रूल चेक करें क्या रूल बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप रूल देखोगे, ए से आई तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 लेटर ऐड करने पड़ेंगे ए के अंदर, जिससे कि मैं आई पे पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार सी के अंदर भी हमें 8 लेटर ऐड करने पड़ेंगे और ई के अंदर भी हमें 8 लेटर ऐड करने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट लेटर को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो रूल यूज़ किया जा रहा है वो क्या है, 8 लेटर ऐड करने का रूल लगा हुआ है। इसी रूल को आपको कहाँ लगाना है, क्यू एस यू के अंदर, और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं क्यू के अंदर 8 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो क्यू के अंदर अगर मैं 8 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं वाई पे पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, सभी ऑप्शन के अंदर पहले वाले स्थान पर वाई दे रखा है, तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा। एस के अंदर अगर मैं 8 लेटर ऐड करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा ए। और अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ, वाई के बाद कहाँ पे ए दे रखा है, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी दे रखा है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ नहीं होगा। उसके बाद यू के अंदर अगर मैं 8 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं सी प्राप्त करूँगा, और ऑप्शन सी के अंदर ही एंड में सी दे रखा है, तो ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस चेक करना है किस प्रकार से लेटर्स का इंक्रीजमेंट किया गया है या लेटर का डिक्रीजमेंट किया गया है, तो उसके आधार पर आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें सी आई एन का संबंध जी एम आर से दे रखा है। तो आपको बताना है एल यू वी का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो सी आई और एन का संबंध हमें जी एम आर के साथ दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंक्रीजमेंट देखोगे, तो 4 लेटर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि सी छोड़ूंगा, डी छोड़ूंगा, ई छोड़ूंगा, एफ छोड़ूंगा, तो मुझे जी प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से आई के अंदर भी 4 लेटर ऐड किए गए हैं और एन के अंदर भी 4 लेटर ऐड किए गए हैं, जिससे कि हमें एम और आर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 लेटर वाला रूल का यूज़ करना है और इसको लगाना है किसके अंदर,
एल के अंदर लगाना है। तो अगर मैं 4 लेटर एल में लगाता हूँ और आगे जाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, पी प्राप्त होगा। और अगर मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहले वाले में पी दे रखा है, दूसरे वाले में आर दे रखा है, कट जाएगा, तीसरे वाले में एस दे रखा है, कट जाएगा, और चौथे वाले में भी क्यू दे रखा है, वो भी कट जाएगा। यानी कि हमें पहली बारी में ही अपना आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन को एनिमुलेट करके ऐसे क्वेश्चन को करते हो तो आप बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे आपके। ठीक है साथियों, क्वेश्चन 5 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कॉकरोच का संबंध निफ के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है भेड़ का संबंध किसके साथ होगा। तो देखो कॉकरोच का संबंध निफ के साथ कैसे है, कॉकरोच की जो अर्ली स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है, उसको हम निफ बोलते हैं। उसी प्रकार से भेड़ की जो पहली स्टेज होती है, जन्म लेती है, तो उसको मेमना बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिन और रात के बीच में संबंध चेक करना है, फिर वही संबंध आपको भोर और नेक्स्ट वाले शब्द के बीच में लगाना होगा। तो दिन और रात के बीच में देखो क्या संबंध है, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दिन रात अपोजिट होते हैं। उसी प्रकार से भोर और सांझ ये दोनों आपस में अपोजिट शब्द होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 52 और 65 के बीच में वो लॉजिक चेक करना है, फिर उसी लॉजिक को हमें नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो देखो 52 और 65 के बीच में देखो क्या लॉजिक लग रहा है। 52 जो है 13 के टेबल के अंदर आता है, 13 चौक के 52 होता है। उसी प्रकार 13 पंजे 65 होता है। तो आपको चेक करना है 76 किसके टेबल में आता है। 76 देखो 19 के टेबल में आता है, 19 चौके 76 होता है। तो उसी प्रकार से 19 पंजे कितना होगा, 19 पंजे 95 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको टेबल भी याद रखनी है ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को मुंह जवानी कर सकें 10 से 12 सेकंड के अंदर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें चम्मच और कांटा दे रखा है, तो आपको बताना है प्लेट का संबंध किसके साथ होगा। देखो चम्मच और कांटा एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को उठा के खाने के लिए। उसी प्रकार से प्लेट और कटोरी का भी संबंध कुछ एक ही जैसा होता है, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ डाल के रखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका फोर्थ वाला बनेगा, कटोरी और प्लेट के बीच में संबंध बनेगा। और चम्मच और कांटा एक ही तरीके की चीज़ें होती हैं, उस प्रकार से प्लेट और कटोरी भी एक ही तरीके की चीज़ होती हैं, दोनों को हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें ककड़ी, कद्दू, गाजर दे रखा है, तो आपको बताना है नेक्स्ट शब्द क्या आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, आम दे रखा है, सेब दे रखा है और चेरी दे रखा है और आलू दे रखा है। तो ये तीनों के तीनों फ्रूट होते हैं। आलू जो है एक तरीके से वेजिटेबल है और दिए गए ऊपर भी हमें वेजिटेबल ही दे रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट पेयर बन जाएगा वो आलू के साथ बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 अक्षर संबंधित आया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेड बी का संबंध ए वाई के साथ है, तो आपको बताना है एच जे का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो अगर आप देखोगे जेड और बी दे रखा है, और अगर मैं देखूँ जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है, और बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अक्षर लिए गए हैं वो अपोजिट अक्षर हैं। तो यानी कि एच का और जे का अपोजिट क्या होता है वो हमें चेक करना होगा। तो एच का अपोजिट होता है एस और जे का अपोजिट होता है क्यू। तो यानी कि एस और क्यू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको अपोजिट लेटर्स भी याद रखने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 15 सेकंड के अंदर कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और ये क्वेश्चन जो है नंबर संबंधित आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 625 का संबंध 529 के साथ दे रखा है, तो आपको बताना है 1225 का संबंध किसके साथ होने वाला है। तो देखो 625 और 529 के बीच में क्या संबंध बन रहा है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है, अगर आपको पता होगा 625 25 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार 529 जो है 23 का स्क्वायर होता है। 529 जो है 23 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर रटे होंगे 1 से 30 तक के तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आपको पता चल रहा है जस्ट 2 नंबर पीछे जाके हमें
अगले वाला स्क्वायर मिल रहा है, तो यानी कि 1225 किसका स्क्वायर होता है वो हमें चेक करना होगा। तो 1225 जो है 35 का स्क्वायर होता है, और अगर मैं इस 35 से 2 नंबर निकाल दूं तो मुझे प्राप्त होगा 33, और 33 किसका स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है 889, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है। आपको चेक करना है इन दोनों अक्षरों के बीच में क्या संबंध बन रहा है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं वो है आई, टी, ई और एम दे रखा है, और इनका संबंध जो है एम, ई, टी और आई के साथ है। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे जो अक्षर लिए गए हैं संबंध वाले, वो जस्ट इनके उल्टे करके ले लिए गए हैं, यानी कि आई को लिख दिया गया है एंड में, और एम को लिख दिया गया है स्टार्टिंग में, टी को लिख दिया गया है थर्ड स्थान पर, और ई को लिख दिया गया सेकंड स्थान पर। तो आप देख सकते हो सिर्फ इनके स्थान को चेंज किया गया है, बाकी सेम वही लेटर लिखे गए हैं। तो इसी प्रकार से ए जो है कहाँ पे आएगा, एंड में आ जाएगा। तो हम चेक करेंगे कहाँ पर ए एंड में दे रखा है। पहले ऑप्शन में एंड में दे रखा है, ये हो सकता है, दूसरा नहीं होगा क्योंकि सी दे रखा है, तीसरा और चौथा हो सकता है। उसी प्रकार से ई जो है सबसे आगे आ जाएगा। हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ए नहीं होगा, एच दे रखा है, सी हो सकता है, डी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस प्लेस देखने हैं कौन से अक्षर का कहाँ पे प्लेस लिखा गया है, उसके आधार पर आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 7 और 98 के बीच में लॉजिक चेक करना है, वही लॉजिक हमें नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो 7 और 98 के बीच में क्या लॉजिक लग सकता है। देखो 7 और 98 के बीच में जो लॉजिक लगा है वो है 7 का स्क्वायर किया गया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और इस 49 को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई करा है, जहाँ से हमें 98 प्राप्त हो रहा है। तो आपको लॉजिक समझ आया होगा। पहले वाले नंबर का स्क्वायर, जो भी स्क्वायर निकलेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जिससे कि हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार 11 कम करेंगे स्क्वायर, ये होता है 121, और इसके अंदर हम कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 242, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ध्यान रखना है किस प्रकार से पहले वाले से आप सेकंड वाला नंबर बना सकते हैं, वो लॉजिक आपको फाइंड आउट करना होगा। उसकी के आधार पर आपको नेक्स्ट वाला जो है नंबर निकालना होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पे मैं PDF में सारे के सारे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो एक ही जगह पर आपको सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 125 27 दे रखा है, आपको बताना है नेक्स्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए। तो 125 और 27 अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ये किसी न किसी के क्यूब होते हैं। तो 125 जो है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से 27 जो है 3 का क्यूब होता है। और अगर मैं 5 और 3 को देखूँ तो इनके बीच में हमें 2 का डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है ना, अगर मैं 6 में से 2 नंबर निकाल दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बांग्लादेश और टका दे रखा है, और हमें बताना है ग्रीस का संबंध किसके साथ होगा। तो बांग्लादेश और टका के बीच में क्या संबंध होता है, बांग्लादेश की करेंसी को हम टका बोलते हैं, उसी प्रकार से ग्रीस की करेंसी को हम यूरो बोलते हैं। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें KP का संबंध OT से दे रखा है, तो आपको बताना है TH का संबंध किस वाले अक्षर के साथ होगा। तो देखो K और P का संबंध जो है O और T के साथ है। तो अगर हम यहाँ पे लेटर का इंक्रीजमेंट देखें तो कितना मिलेगा, K के बाद क्या आता है, L आता है, L के बाद M आता है, N आता है, उसके बाद O आता है, यानी कि यहाँ पे 4 लेटर का आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। उसी प्रकार से P के अंदर भी आपको 4 लेटर का इंक्रीजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे +4 का रूल यूज़ किया गया है, तो आपको T और H के अंदर वो +4 लगाने हैं और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं T के अंदर +4 करता हूँ तो मुझे
एक्स मिलेगा। अगर मैं टी के अंदर +4 लेटर करूँगा तो मुझे एक्स प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से एच के अंदर अगर मैं +4 लेटर आगे जाता हूँ तो मुझे एल प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स और एल, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें प्रसिद्ध और प्रख्यात दे रखा है, आपको बताना है क्रोध का संबंध किसके साथ होगा। तो प्रसिद्ध और प्रख्यात के बीच में देखो क्या संबंध है, ये दोनों सिनोनिम्स ही हैं। प्रसिद्ध और प्रख्यात आपस में सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। उसी प्रकार से क्रोध और गुस्सा ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एल एस एक्स इसका संबंध जो है एन यू जेड के साथ दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें किस प्रकार का रूल यूज़ किया गया होगा, एल से एन तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लेटर का ऐड करना पड़ेगा। एल के बाद आता है एम, और एल और एम को छोड़ूंगा तो मैं एन पे पहुंच जाऊंगा। उसी प्रकार से एस के अंदर अगर मैं 2 लेटर ऐड करता हूं तो मैं यू पे पहुंच जाऊंगा, और एक्स के अंदर अगर मैं 2 लेटर ऐड करता हूं तो मैं जेड पे पहुंच जाऊंगा। तो आपको यही रूल लगाना है किसके अंदर, जी के क्यू के अंदर, और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं जी के अंदर 2 लेटर आगे जाता हूँ, जी को छोड़ता हूँ, एच को छोड़ता हूँ, तो मुझे आई प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन में चेक करूँ, पहले वाले में आई दे रखा है, दूसरा वाला नहीं होगा, तीसरे वाला नहीं होगा क्योंकि जे दे रखा है, चौथे वाला हो सकता है। के अंदर अगर मैं 2 लेटर आगे जाऊँ, के को छोड़ दूँ और एल को छोड़ दूँ तो मुझे एम प्राप्त हो जाएगा। पहले वाला हो सकता है क्योंकि दूसरे स्थान पर एम दे रखा है, पर चौथे वाले ऑप्शन के अंदर एन दे रखा है, इसलिए ये कट जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहे साथ साथ में, ईजी हो जाएगा, तो आप आंसर जल्दी कर पाएंगे अपना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, और यहाँ पे हमें वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से दे रखा है। आपको बताना है शिक्षक का संबंध किसके साथ होगा। तो वैज्ञानिक का संबंध प्रयोगशाला से किस प्रकार होगा, वैज्ञानिक कहाँ पे काम करते हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं। उसी प्रकार शिक्षक कहाँ पे काम करते हैं, टीचर कहाँ पे काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी होते हैं, टफ नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक जो है शब्द संबंधित वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, आसानी से आप कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 841 का संबंध 29 के साथ दे रखा है, तो आपको चेक करना है इनके बीच में क्या लॉजिक है, वही लॉजिक आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो 841 का संबंध 29 के साथ किस प्रकार होगा। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। 29 का स्क्वायर जो है 841 होता है। उसी प्रकार 484 जो है 22 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को रट लेना, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको चेक करना है इन वाले शब्दों के बीच में क्या रूल लगा हुआ है, फिर वही रूल आपको नेक्स्ट वाले पेयर में लगाना होगा। तो हमें चेक करना है ए, ओ और ई के अंदर क्या रूल लगा होगा, जिससे कि हम नेक्स्ट वाले को निकाल सकें। तो ए ओ ई का संबंध जो है हमें एफ यू और जे के साथ दे रखा है। तो अगर मैं ए से एफ तक जाऊं तो मुझे कितने लेटर इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ए से एफ तक जाने के लिए मुझे 5 लेटर इंक्रीज करने पड़ेंगे। ए को छोड़ना पड़ेगा, बी को छोड़ना पड़ेगा, सी को, डी को और फिर ई को। तो 5 लेटर छोड़ूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं ओ में 6 लेटर ऐड करूंगा तो मुझे यू मिलेगा, और वहीं पर ई के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करूंगा तो मुझे जे मिल जाएगा। ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, जे 10 पे आता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो रूल क्या कहता है हमारा, 5 6 5। इस प्रकार से हमें लेटर इंक्रीज करने हैं और अपना आंसर करना है। तो अगर मैं आर के अंदर 5 लेटर पहले ऐड करूँ, आर के अंदर अगर मैं 5 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं डब्ल्यू पे पहुँच जाऊँगा। और मैं ऑप्शन चेक करूँ, पहले के अंदर पहले स्थान पर डब्ल्यू दे रखा है, दूसरा ऑप्शन में पहले स्थान पर डब्ल्यू दे रखा है, तीसरा और चौथा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें वी दे रखा है। उसी प्रकार से के अंदर मैं 6 लेटर ऐड करूँगा। जब मैं के में 6 लेटर ऐड करता हूँ तो मैं क्यू पे पहुँचता हूँ। और ऑप्शन चेक करूँ तो बी में सेकंड स्थान पे ओ दे रखा है, और ए में सेकंड स्थान पे क्यू दे रखा है, यानी कि ऑप्शन से फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रूल ध्यान रखना है, इंक्रीजमेंट किस प्रकार से हो रही है उसको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों के अंदर।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना, और जो भी बच्चे सॉल्व कर पाते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना इस क्वेश्चन को। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कमल और पुष्प दे रखा है, तो कमल और पुष्प के बीच में क्या संबंध होता है? कमल क्या है? एक फूल है, पुष्प है। उसी प्रकार से रियाल जो है एक मुद्रा है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नंबर संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो पहले आप खुद ट्राई करना, अगर आपसे ना लगे तो उसके बाद आप मेरा आंसर देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें 9 का संबंध 102 के साथ दे रखा है, तो हम किस प्रकार से 9 को 102 बना सकते हैं, क्या लॉजिक लगाएं। तो देखो इसको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें n+1 करना है। n क्या होगा? पहला नंबर होगा, तो n+1 करेंगे और जो भी यहाँ से एडिशन निकल के आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, और जो भी स्क्वायर निकल के आ जाएगा उसमें हम +2 कर देंगे, यानी कि 9+1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 100 के अंदर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये 102 बन जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 11 दे रखा है, 11 के अंदर हम +1 करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 12। इस 12 का स्क्वायर करेंगे, इस 12 का हमने स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और इस 144 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 146। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा रूल, लॉजिक। तो हम लगाने वाले हैं लास्ट वाले के अंदर, यानी कि 13+1 करेंगे तो ये होगा 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196, और 196 के अंदर हम 2 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 198। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है लॉजिक किस प्रकार से बन सकता है, उसको बनाने के बाद ही आपको चेक करना है, फिर अपना आंसर करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये नंबर संबंधित से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें 63 और 72 दे रखा है, तो आपको लॉजिक चेक करना है क्या लॉजिक लगाया गया होगा इसके अंदर। तो देखो 63 और 72 जो है एक ही टेबल के अंदर आते हैं, और वो टेबल क्या है? 9। अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 63 मिल जाएगा, और 9 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 72 मिल जाएगा। तो आपको भी वही ऑप्शन चेक करना है जहाँ पे एक ही टेबल के अंदर वो नंबर, वो संख्या हमें मिल जाए। तो वो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो वो ऑप्शन होगा थर्ड वाला, यानी कि 161 और 184। देखो 161 जो है 23 के टेबल के अंदर आता है, अगर मैं 23 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 161 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 23 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 184 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वाली टेबल के अंदर वो दोनों नंबर आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे हमें 289 और 324 दे रखा है, तो 289 और 324 अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे ये किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है, और 324 जो है 18 का स्क्वायर होता है। अगर आपको स्क्वायर रटे होंगे ना तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसी प्रकार अगर आप देखोगे 441 आप लोगों को पता होगा 21 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से अगर हम एक नंबर आगे चले जाएं 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आपको बस स्क्वायर रटने हैं नंबर वाले क्वेश्चनों में, तो ऐसे क्वेश्चनों का बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना इस क्वेश्चन को और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है और सब संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दीवार और ईंट दे रखी है, तो आपको बताना कपड़े का संबंध किसके साथ होगा। तो दीवार और ईंट के बीच में देखो क्या संबंध है, दीवार किससे बनती है? ईंटों से बनाई जाती है। उसी प्रकार से कपड़ा किस चीज़ से बनाया जाता है? कपड़ा सूत से बनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ईंट और घर दे रखा है, आपको चेक करना है इनके बीच में क्या संबंध है, फिर वही संबंध आपको नेक्स्ट वाले पेड़ में लगाना है।
तो ईंट और घर में देखो क्या संबंध है। घर जो है हम ईंटों से बनाते हैं, ईंटों के द्वारा ही एक बिल्डिंग बनाई जाती है, घर बनाया जाता है। उसी प्रकार वृक्ष जो है टहनियों से बनता है, जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतना बड़ा वृक्ष हो जाएगा। तो इसलिए वृक्ष जो है टहनियों से बनता है और घर जो है ईंटों से बनता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना और इसका जवाब भी आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन लगाए हैं एनालॉजी से और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 वीडियो बना रखी हैं, जिसका मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है। क्लिक करके उन वीडियो को भी देखना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपके एनालॉजी से बनने वाले क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से कर सकें। प्रैक्टिस करते रहें, मेहनत करते रहें, डेफिनेटली आपका गवर्नमेंट पेपर जरूर निकलेगा। हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आते रहेंगे, जीएस की भी लेके आते हैं, रीजनिंग की, मैथ की। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।